तो किसी मित्र ने पूछा कि सबकॉन्शियस को कैसे एक्सेस करें? क्योंकि कहते हैं कि हमारा जो सबकॉन्शियस है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। और अगर आपका जो कॉन्शियस ब्रेन है, जागे हुए में हम जिसका इस्तेमाल करते हैं, वो उसको छू सके, जिसको सबकॉन्शियस कहते हैं। मोटी भाषा में कह लो कि हमारा जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली दिमाग का छुपा हुआ हिस्सा है, तो उसको अगर एक्सेस कर सकें तो हमारी शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और कोई भी प्रॉब्लम है तो हम उसको बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। पढ़ाई-लिखाई जो लोग करते हैं ज़्यादा याद होगा, इत्यादि, इत्यादि। तो इसका बेस्ट तरीका तो मेडिटेशन है, क्योंकि मेडिटेशन का मतलब आपका ये जो कॉन्शियस ब्रेन है, सोचने विचारने वाला, बहुत ज़्यादा जो बोलता रहता है, तो वो बहुत ज़्यादा साधारण चीज़ों में बिज़ी रहता है, अपनी शक्ति को खपाता रहता है। कॉन्शियस ब्रेन ज़रा चुप हो जाए, तो जो सबकॉन्शियस कह लो, अनकॉन्शियस कह लो, सुपर कॉन्शियस कुछ भी कह लो, जो हमारा बड़ा वाला हिस्सा है, तो उसके साथ इसका लिंक बन गया। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। एक तो ये ब्रेन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। मेडिटेशन जितनी बार आप जितनी सिटिंग्स करोगे या बैठ के नहीं कर रहे, कैसे भी आप ध्यान कर रहे हो, जितनी बार ध्यान करोगे तो आपके ब्रेन के अंदर एक अच्छी व्यवस्था बनेगी। नए न्यूरॉन्स के नेटवर्क्स बनेंगे। तो एक तो हम बोल रहे थे लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के बीच जो ब्रिज है, कॉर्पस कैलोसम जिसको बोलते हैं, हर बार आप ध्यान करोगे तो वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। वो जितना स्ट्रॉन्ग बनेगा, उतने आप ज़्यादा क्रिएटिव होंगे और उतना फिर जो भी दिमाग का काम है आपका, वो बहुत बढ़िया होगा। दूसरी बात है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का भी सीधा लिंक है सबकॉन्शियस के साथ। आपका जो लिंक बनता है। तो जब जब आपका दिमाग थोड़ा शांत होता है, किसी भी कारण से, तब आप सबकॉन्शियस के कह लो, अनकॉन्शियस के ज़्यादा नज़दीक होते हैं। ये कुछ ऐसा है कि जैसे समुद्र है, तो समुद्र का जो ऊपर-ऊपर का हिस्सा है, एक लेयर है जिसको सनलिट ज़ोन कहते हैं, वहाँ सूरज की रोशनी होती है। फिर उसके बीच का एक होता है जिसको ट्वाइलाइट ज़ोन कहते हैं, वहाँ रोशनी काफ़ी कम होती है। उसके भी नीचे समुद्र का जो तल है, मिडनाइट ज़ोन किसको जिसको बोलते हैं, तो वहाँ बहुत एकदम अंधेरा होता है, टेम्परेचर 0 या उसके भी नीचे होता है। तो वहाँ जो प्राणी रहते हैं, रात को वहाँ से ऊपर आ जाते हैं और रात को आप ऊपर के तल पे भी जाएँगे तो उसको देख सकते हैं। कुछ वैसे ही है। ये जो कॉन्शियस ब्रेन है, ये अगर अपना काम बंद कर दे सोचने विचारने का, तो फिर जो सबकॉन्शियस कह लो, कुछ भी कह लो, अभी हम सबकॉन्शियस ही बोलेंगे, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें इधर आनी शुरू होती हैं कॉन्शियस ब्रेन में। तो ये रिसर्च अभी हाल ही में हो रही है ढंग से, हालाँकि इस पे काफ़ी सारे लोगों ने बहुत पहले बोल दिया था। एक विलियम जेम्स ने एक किताब लिखी थी, 100 साल से ज़्यादा हो गए होंगे, वेराइटीज़ ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस। और उसमें उन्होंने कई प्रकार के एनलाइटनमेंट और मेडिटेशन कहाँ ले जाता है, इसके बारे में काफ़ी सारी उन्होंने बात की थी। तो ऐसे ही फिर किसी और ने किताब लिखी, द एक्ट ऑफ क्रिएशन, ये भी काफ़ी पहले की है। उसने भी कोशिश की थी ये बोलने की कि जब-जब हम क्रिएटिव होते हैं, तो हम शोर लाइन में होते हैं। एक तरफ ओशन है सबकॉन्शियस का, एक तरफ ये जो ज़मीन है कॉन्शियस की, जहाँ पे दोनों मिलते हैं, हम वहाँ उस समय होते हैं और वो बहुत रिच कंडीशन है क्रिएटिविटी की।
लेकिन आजकल एक चीज़ क्या हो रही है कि आपकी कोई इच्छा है, उस इच्छा को पूरी करने के लिए सबकॉन्शियस को कैसे आप कॉन्टैक्ट करें। ये वाली जो चीज़ है, ये ध्यान के खिलाफ है। तो आप सबकॉन्शियस को एक्सेस जितना भी करोगे, उतना अ, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, तो उतना आप गड़बड़ी भी कर रहे हो अपने दिमाग को, क्योंकि इच्छा कर रहे हो। होना ये चाहिए कि एक तरफ तो आप साधना कर रहे हो और सब ठीक होगा, ये वाली फीलिंग। ये सांसारिक इच्छाएँ मत करो, ये सब अपने आप हो जाएगा। अ, तो जब हमें बाहर के जगत में क्रिएटिव होना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम क्रिएटिव हो जाएँगे और सबकॉन्शियस को भी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस कर पाएँगे। फिर होगा क्या उसका रिज़ल्ट, ये आप छोड़ दो। ये आप नेचर पे छोड़ दो।